जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अनंत प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम वर्ग 10 से संबंधित जो विषय है भौतिकी, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। और भौतिकी में हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे उस चैप्टर का क्या नाम था? उस चैप्टर का नाम था प्रकाश का प्रवर्तन। और इस प्रकाश के प्रवर्तन में हम पिछले 8 वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट अब 2 या 3 वीडियो होगा, जिस वीडियो में हम पढ़ लेंगे, अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर यदि आपकी डिमांड होगी तो हम आंसर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे। और आंसर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, और भौतिकी को कंप्लीट करेंगे, यानी कि लास्ट 3 वीडियो है, 3 वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह। फिर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले चलिए हम थोड़ी सी कुछ मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो जो है ना, जब आपके पास पहुंचेगा तो आप उसको सावधानी पूर्वक नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चैनल पे जाइएगा तो उसमें प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है। उन वीडियोस को आप क्या करें, शुरू से देखें, नोट्स बनाएं और नोट्स से आप पढ़ें, आपको बेहद ही लाभ होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 2024 से 25 सेशन वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे, तो ध्यान देंगे भाई। पिछली क्लास में हम जो पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल नहीं करेंगे, बस समझा रहे कि क्या क्या पढ़े थे। तो पिछली क्लास में हम ये पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 पढ़े थे। ये पढ़े थे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 पढ़े थे। फिर दूसरा हम क्या पढ़े थे भाई? दूसरा हम ये पढ़े थे कि हम पढ़े थे गोलीय दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यही पढ़े थे। और उस तथ्य में क्या पढ़े थे भाई? उस तथ्य में ये पढ़े थे कि कोई भी गोलीय दर्पण ले ले, वो चाहे अवतल ले ले चाहे उत्तल ले ले, उसमें प्रधान अक्ष के समांतर जो भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। हम पिछले क्लास में ये महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम क्या पढ़े थे, कोई सा भी दर्पण ले ले और ये इसका प्रधान अक्ष है, तो इस प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये पहला कॉन्सेप्ट पढ़े थे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे भाई? दूसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़े थे, ये प्रधान अक्ष है, ये फोकस है और ये सेंटर है। तो कहता है कि यदि हम फोकस से कोई प्रकाश की किरण को दर्पण पर आपतित कराते हैं तो वह परावर्तन के बाद क्या होगी? वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि यदि ये आपका दर्पण है और ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, यदि किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित कराते हैं तो आपतित प्रकाश की दिशा वही होगी जो परावर्तित प्रकाश की दिशा होगी। मतलब आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण की दिशा के लिए जो पथ होगा, दिशा नहीं बोलेंगे, के लिए जो पथ होगा वो पथ वही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस चले जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये पढ़े थे कि कोई सा भी गोलीय दर्पण रहे और उसमें यदि किसी प्रकाश की किरण को हम पोल से गुजारे, कहां से गुजारे? पोल से गुजारे, तो वो परिवर्तन तो होगी, ये ठीक है, ये बात यहाँ पर लाजमी सी बात है, परिवर्तन होगी। लेकिन ये जो आपके पास जो प्रधान अक्ष है ना, यही प्रधान अक्ष किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। ये पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, और इस पॉइंट को पढ़ने के बाद भाई हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, इसके बारे में पढ़े थे। और ये इसमें हम क्या पढ़े थे कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर अनंत है। और टोटल इसमें हम 6 जगह पर वस्तु को रख सकते थे। पहला या तो अनंत पर रख सकते थे, दूसरा या तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते थे, तीसरा वक्रता केंद्र पर रख सकते थे, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते थे, पांचवा हम फोकस पे रख सकते थे और छठा हम कहाँ रख सकते थे? फोकस और पोल के
बीच में। तो टोटल ये 6 स्थितियां थी और इन 6 स्थितियों के बारे में हम अच्छे तरीके से समझ लिए थे। तो चलिए उसी को हम एक बार कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर अब आपको ट्रिक बताएंगे कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप कॉम्पिटिटिव ले लीजिए तो, या फिर आप बिहार बोर्ड का जब एग्जाम देने जाएंगे वहां पर ले लीजिए तो, आपको प्रत्येक सेट में यदि प्रकाश के प्रवर्तन भौतिकी का अगर वो सेट होगा तो उसमें आपको इससे 3 या 4 सवाल बिल्कुल ही मिलेंगे। 3 या 4 सवाल बिल्कुल ही मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है। याद नहीं करेंगे हम लोग, समझेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम। चलिए देखिए, हम उन 6 स्थितियों को एक बार लिख रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारे पास कौन सा चैप्टर है? इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हमारे पास इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। और यहां पर जो चीज हम पढ़ रहे थे उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। सबसे पहले क्या भाई? सबसे पहले गोलीय दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं या तथ्य। इन तथ्यों की संख्या कितनी थी भाई? 3 थी। 3 थी। कितनी थी? सॉरी माफ कीजिए, 4 थी। और इन चारों बिंदुओं को समझते हैं। ठीक है, पहली यहां पर क्या थी? पहली कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये आपके पास कोई दर्पण रहे, ये आपके पास कोई दर्पण रहे और इस दर्पण का ये रहे आपके पास पोल, और ये रहे आपके पास क्या? फोकस, और ये रहे आपके पास क्या? वक्रता केंद्र। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण को, ये है आपके पास प्रधान अक्ष। ये क्या है आपके पास? प्रधान अक्ष। ये क्या है भाई? प्रधान अक्ष। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे, सावधानी पूर्वक समझेंगे। ये प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो प्रवर्तन के बाद वो कहां से निकलेगी? प्रवर्तन के बाद वह फोकस से गुजर जाती है। कहां से निकलेगी? फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये चीज है, ये आपके पास पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। पहला। दूसरा पॉइंट क्या था भाई? दूसरा पॉइंट था, यदि ये आपके पास कोई दर्पण है, और चूंकि ये दर्पण कौन सा है? ये आपके पास अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस है, और ये आपके पास वक्रता केंद्र है। तो कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण को हम फोकस से गुजारते हैं, कहां से? फोकस से गुजारते हैं, तो वह किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो वह किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये किरण यहाँ पर आपतित हुई, ये प्रवर्तित हो गई। तो ये हमारा जो प्रधान अक्ष है, ये हमारा जो प्रधान अक्ष है, इसी प्रधान अक्ष के देखिए समांतर निकल गई है, इसी प्रधान अक्ष के समांतर निकल गई है। तीसरा कॉन्सेप्ट भाई, तीसरा कॉन्सेप्ट है, यदि ये आपके पास कोई दर्पण है और इस दर्पण की हम देखें, यहाँ पर इस दर्पण में देखें, तो इस दर्पण में ये यदि आपके पास पोल है, ध्रुव है, क्या है? ध्रुव है, पोल, तो याद रखेंगे। और ये यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पर फोकस है। कहता है यदि किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वह प्रकाश की किरण उसी पथ पर क्या हो जाएगी भाई? उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और चौथा पॉइंट क्या पढ़े थे भाई? चौथा पॉइंट ये था कि ये आपके पास कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण, और इस गोलीय दर्पण में ये हो गया पोल। तो कहता है यदि किसी प्रकाश की किरण को हम पोल पर आपतित कराते हैं, कहां पर? पोल पर आपतित कराते हैं, तो परावर्तन के बाद ये तो आपतित हो गई, ये तो आपतित हो गई, ये, और ये परावर्तित हो गई, ये आपतित हो गई, ये आपतित हो गई, प्रवर्तित हो गई। तो इस समय ये जो प्रधान अक्ष है ना, ये जो प्रधान अक्ष है, यही प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य करती है। ठीक है, ये इतना सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए थे, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बनाए हैं, छोटे फिगर में बनाए हैं और समझाए। ठीक है, उतना डिटेल में हम इसको नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये चीज आपके दिमाग में फिट होना चाहिए
कि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो कोई भी दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें फोकस से गुजारेंगे तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के या प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। और तीसरा, जब भी किसी प्रकाश की किरण को किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वह वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। ठीक है। और चौथा यहाँ पर क्या पढ़े कि यदि हम ध्रुव से किरण को आपतित कराएं तो जो आपके पास प्रधान अक्ष होता है वही किसका काम करता है, अभिलंब का। तो ये आपके पास चारों जो है, चारों के चारों आपके पास कॉन्सेप्ट रेडी हो गए और इस कॉन्सेप्ट की यहां पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब यहां पर बात होती है कि कल के क्लास में हम क्या पढ़े थे भाई, तो कल के क्लास में पढ़े थे कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, 2 मिनट का काम है, इसको जरा सा समझ लेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब तब बनेगा जब हमारे पास वस्तु होगा और उस वस्तु की क्या होगी, स्थिति होगी। लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। तो उस वस्तु की स्थिति क्या क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। तो उस वस्तु की जो स्थिति है ना वो हो सकती है या तो अनंत, या तो क्या हो जाएगा आपके पास अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र। तीसरा क्या हो सकता है भाई, तीसरा हो सकता है वक्रता केंद्र, तीसरा क्या हो सकता है वक्रता केंद्र। चौथा क्या हो सकता है भाई, चौथा हो सकता है वक्रता केंद्र के बाद क्या हो सकता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है भाई, या तो वस्तु कहां हो सकती है, फोकस पर हो सकती है, या तो वस्तु फोकस और पोल के बीच हो सकती है, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है। ठीक है, यही 6 स्थिति है जिसको हम यहां पर फिगर से दिखा रहे हैं। देखिए, पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र फोकस के बीच, पांचवी फोकस पर और छठी फोकस और पोल के बीच में। ये रहा आपके पास दर्पण, ये रहा आपके पास दर्पण, और ये हमारे पास कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण, ये इसका हो गया वक्रता, ये पोल हो गया, ये आपके पास क्या हो गया फोकस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया अनंत हो गया। टोटल 6 स्थिति है। पहली स्थिति यहां पर, दूसरी स्थिति यहां पर, तीसरी स्थिति यहां पर, चौथी स्थिति यहां, पांचवी स्थिति यहां, छठी स्थिति यहां। ध्यान से देखो, पहली स्थिति कहां है, अनंत पर। इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनंत। क्या बोल रहे हैं, अनंत। ये क्या है आपको वक्रता केंद्र, ये क्या है आपको वक्रता केंद्र, ये क्या है आपको फोकस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहली वस्तु अनंत पर हो जाएगी, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगी, तीसरी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो जाएगी, चौथी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवी वस्तु फोकस पर, छठी वस्तु फोकस और पोल के बीच में। तो यही 6 स्थिति है और इसके बारे में कल के क्लास में हम पढ़ चुके थे। देखिए समझते हैं, हम लास्ट से ले रहे हैं, छठी स्थिति से ले रहे हैं। जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु F और P के बीच हो। ठीक है, ये ध्यान देंगे, जब वस्तु F और P के बीच में हो। ये रहा हमारे पास दर्पण, ये रहा हमारे पास क्या दर्पण हो गया, ध्यान देंगे। और इस दर्पण में ये हो गया आपके पास पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपके पास सेंटर, ये हो गई वस्तु, और ये वस्तु फोकस और पोल के बीच में है। प्रकाश की किरण को आप जानते हैं भेजेंगे तो प्रवर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, हम और आप जानते हैं कि वो प्रवर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से निकलेगी। ये फोकस से निकल गई, ये प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर गई, ये समांतर गई और प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से निकल गई। अब एक प्रकाश की किरण को कहां से भेजेंगे, अब एक प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं हम वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या होती है मेरे भाई, वह वापस उसी पथ पर
लौट जाती है, लौट जाएगी, जाएगी वापस लौट जाएगी। देखो यहाँ पर नियम है, वक्रता केंद्र से गई वापस लौट गई। पहला नियम, प्रधान अक्ष के समांतर गई फोकस से गुजरेगी। देख लो, प्रधान अक्ष के समांतर गई फोकस से गुजर गई, और ये वक्रता केंद्र से गई उसी पर लौट गई। अब यदि हम इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको भी यदि हम आगे की ओर बढ़ाएं तो ये एक जगह कट करेंगे, और जहां पर कट किए ना यही बन गया आपके पास प्रतिबिंब। यही क्या बन गया भाई? प्रतिबिंब। और ये क्या था भाई? वस्तु था। क्या था? ये था वस्तु, और ये बन गया प्रतिबिंब। ध्यान देंगे, ये प्रतिबिंब में जहां सिर है वहां सिर, जहां पैर है वहां पैर, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब जो होते हैं वह सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? आभासी होते हैं। और प्रतिबिंब देखो, वस्तु इतना सा है और प्रतिबिंब बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब क्या बना? वस्तु से बड़ा बना। ये पहली स्थिति जो है हम साबित कर चुके थे, ठीक है। दूसरी स्थिति देख रहे हैं, छठा के बाद पांचवा नंबर, जब वस्तु कहां हो भाई? जब वस्तु आपकी कहां हो? जब वस्तु एफ पर हो। कहां पर हो? एफ पर हो, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर ये आपके पास दर्पण हो गया, ये आपके पास एक दर्पण हो गया, और ये हो गया अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण में एक वस्तु रखे है भाई, जो कि कहां पर रखे? ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर। तो ये हो गई एक वस्तु रख दी है भाई फोकस पर, प्रकाश की किरण गई, प्रवर्तन के बाद निकल गई, निकलेगी ना भाई फोकस से, ये गई और प्रवर्तन के बाद फोकस से निकल गई, कोई दिक्कत इसमें? और देखिए भाई, यहां से प्रकाश की किरण को भेजेंगे, यहां से प्रकाश की किरण को भेजेंगे, यहां से प्रकाश की किरण को भेजेंगे, ठीक है। ये किरण को यदि हम भेजें तो ध्यान से देखें, ये किरण जो है ये क्या हो रही है? ये समांतर है, ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है। आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाएगी और उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये वक्रता केंद्र से गई वापस लौट आई। तो जब ये देख रहे हैं कि समांतर है तो क्या कभी मिलने का चांसेस है? और जब मिलने का चांसेस नहीं है तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन हम मान सकते हैं कि कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई? अनंत पर। ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और देखिए, लाइन के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब होगा भाई उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई? वास्तविक होते हैं। और ध्यान देना भाई, जो फोकस पर है ना वस्तु, वो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। और अनंत पर छोटा प्रतिबिंब बनेगा नहीं, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब जो होगा वो होगा सबसे बड़ा। प्रतिबिंब क्या होगा? सबसे बड़ा। याद रखेंगे। अगले स्टेप की ओर बढ़ जाएं तो अगला हमारे पास है क्या है? अगला हमारे पास है 5 के बाद, ये हो गया 4 नंबर, जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, जब वस्तु F और C और F के बीच में हो, ठीक है। जब वस्तु C तथा F के बीच हो, ठीक है। ये देखते हैं, ये हो गई हमारे पास दर्पण, ये हो गई दर्पण, ध्यान देंगे। और ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया अनंत। जब वस्तु इसके बीच में हो, ये ले लो भाई, बीच में हो गया, हो गया बीच में। अब ये प्रकाश की किरण को भेज दो, भेज दिए समांतर, परावर्तन के बाद ऐसे निकली, निकल गई। ध्यान देना। अब एक प्रकाश की किरण को हम कैसे भेज रहे हैं? ये थोड़ा सा दर्पण बड़ा करना पड़ेगा। और एक प्रकाश की किरण को हम भेज रहे हैं ऐसे, भेज रहे हैं, ये हो गया इधर अनंत। ये हम भेज रहे हैं तो जाएगी उसी पथ पर और लौटेगी उसी पथ पर। और देखो तो कहीं ना कहीं ये मिलेगी, और जहां पर मिलेगी वो बन जाएगा प्रतिबिंब। ये क्या बना? प्रतिबिंब। ये क्या बना? प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब की खास बात क्या होगी? ये वस्तु है इतना सा, प्रतिबिंब है इतना बना, यानी कि प्रतिबिंब बना बड़ा। बना कहां पर? तो प्रतिबिंब बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहां बना? अनंत और सी के बीच में बना। और दूसरी बात क्या है भाई? प्रतिबिंब जो है वह प्रतिबिंब कैसा है भाई? उल्टा है। और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। ये चौथा नंबर हो गया। अब ये तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है भाई? जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु आपकी कहां पर हो? जब वस्तु आपकी
ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया जब वस्तु आपकी कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, ये बात है। तो ये लो भाई दर्पण बन गया, ये हो गया दर्पण, ये हो गया दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु हमारी यहीं पर है भाई, तो जब वस्तु यहीं पर है तो आप जानते हैं प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, कहां से मुड़ेगी, फोकस से, और दूसरी किरण को भेज दीजिए फोकस से, परावर्तन के बाद कहां काटेगी, यहां पर काटेगी, और काटेगी तो प्रतिबिंब भी कहां बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। ये हो गई वस्तु, और ये हो गया आपके पास, ये सी है, ये हो गया आपके पास प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब की खास बात कहां है भाई, यह बना कहां है, यह प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र पर ही। कहां बना है भाई, वक्रता केंद्र पर ही। और लाइन के नीचे है तो प्रतिबिंब कैसा है भाई, उल्टा है। और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई, वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और ध्यान से देखिए जितना वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, यानी कि ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर बनता है। ये चीज भी हम लोग पढ़ लिए थे। अभी जो पढ़ेंगे हम, अब वो पढ़ेंगे आपके पास दूसरा और पहला वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा और पहला वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा वाला जब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। जब वस्तु कहाँ है भाई, जब वस्तु जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब कि सी तथा अनंत के बीच हो, ये बात है। जब वस्तु सी तथा अनंत के बीच हो, समझते हैं। ये हो गया आपके पास दर्पण, और ये रहा दर्पण में पॉलिश, और ये रहा इसका पोल, और ये रहा इसका फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र, और ये रहा अनंत। इसी के बीच में वस्तु है, वस्तु। अब प्रकाश की किरण को भेजे, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी भाई, फोकस से। अब क्या कर रहे हैं, एक किरण को हम भेज रहे हैं कहां से, एक किरण को भेज रहे हैं हम, एक किरण को हम भेजेंगे कहां से, तो एक किरण हमारी चली जाएगी वक्रता केंद्र से। कहां से, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से गई और वापस उसी पथ पर लौट गई, लौट गई, ये ध्यान रखेंगे। और ये हो गई हमारे पास, ये है किरण जो यहां से गई, यहां से गई और फिर इस दिशा में निकल गई। ये जहां पर कट रहे हैं ना, यहीं पर बन गया क्या, प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। देखिए वस्तु बड़ा है, यह है प्रतिबिंब। ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है भाई, ये है आपके पास प्रतिबिंब। ये क्या है, प्रतिबिंब है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ये है प्रतिबिंब, ध्यान से देखना, ये है प्रतिबिंब। ठीक है, अब सुनो भाई, ये प्रतिबिंब हो गया। अब इस प्रतिबिंब की खास बात क्या है भाई, लाइन के नीचे बना कहां है, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब बना है सी और एफ के बीच में। दूसरी बात, सी और एफ के बीच में बना है, ये प्रतिबिंब कैसा है भाई, छोटा है, छोटा है। फिर साथ साथ में क्या है भाई, उल्टा है। और उल्टे प्रतिबिंब क्या होते हैं भाई, वास्तविक होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे। और ये होगी हमारी पहली स्थिति। और पहली स्थिति में जब वस्तु हमारी कहां पर होगी, जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी। जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु एफ पर, सॉरी अनंत पर हो। कहां हो, अनंत पर हो। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, इधर हम छोड़ें क्योंकि इसका हम ट्रिक बनाएंगे। अब देखिए वस्तु जब अनंत पर हो, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपके पास सेंटर। तो देखिए यदि कोई प्रकाश की किरण को ऐसे भेजेंगे ना, ऐसे भेजेंगे तो परिवर्तन होके ऐसे जाएगी, जाएगी। और यदि किसी प्रकाश की किरण को हम, यदि किसी प्रकाश की किरण को हम पोल से गुजारे, कहां से, पोल से गुजारे, तो परिवर्तन इसका यहां पर होगा। और जहां पर हुआ ना, ये ध्यान देना, ये कहां पर हुआ, फोकस पर। कहां पर हुआ, फोकस पर। ये किरण है, ये भी किरण है, ध्यान रखेंगे। ये किरण निकल रही है, ये भी निकल रही है। तो ये आपको, आपके पास क्या है, वस्तु है, जो कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर। क्योंकि हमें मालूम नहीं ना है कि वस्तु कितनी बड़ी है, तो दो किरण कहीं से चल रही है, वो चल के आई, टकराई। देखो भाई, अब आप कहेंगे कि ये फोकस से क्यों नहीं गई, भाई फोकस से इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये प्रधान अक्ष के समांतर गई है। क्या देखो,
समांतर जो जाएगी वो ना फोकस से गुजरेगी। अब ये समांतर नहीं है, ये क्या आपको तिर्यक रेखा है, तिरछा रेखा है, ठीक है। तो ये ऐसी गई और टकरा के वापस निकल गई, ऐसी गई टकरा के ऐसे निकल गई, तो ये बना प्रतिबिंब। ये क्या बना? प्रतिबिंब। अब एक बात बताइए, ये वाला प्रतिबिंब बना, ये वाला प्रतिबिंब बना। अब एक बात बताइए, अनंत पर कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ पर। अब बताइए, अनंत पर कोई वस्तु है, एफ पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब सबसे छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा ना होगा, क्योंकि बड़ी बहुत दूर रखी हुई चीज हमको कैसी दिखाई देती है? छोटी। तो ये बना सबसे छोटा। क्या बना? सबसे छोटा। ये क्या बना? सबसे छोटा। और दूसरा बात देखो भाई, दूसरा बात यहाँ पर क्या है? दूसरा बात ये है कि प्रतिबिंब जो है ना, वह प्रतिबिंब लाइन के नीचे है तो उल्टा है। लाइन के नीचे क्या है? उल्टा है। उल्टा और वास्तविक है। उल्टा और क्या है भाई? वास्तविक है। अब आते हैं हम लोग ट्रिक पर आते हैं, जिस ट्रिक से हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमें याद हो जाएगा, ठीक है। वो ट्रिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतने ये 6 5 4 3 2 1 इतना कुछ याद नहीं करना है। 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कंप्लीट करने के बाद अभी तुरंत दर्पण सूत्र को साबित कराएंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या है भाई, बात ये है कि हमारे पास दो तीन बातों को समझना है भाई। लाइन के ऊपर यदि कोई वस्तु रहेगी, लाइन के ऊपर मतलब भाई प्रधान अक्ष के ऊपर। कहां पर? प्रधान अक्ष के ऊपर। प्रधान अक्ष के ऊपर, ठीक है। लाइन के ऊपर का मतलब क्या? प्रधान अक्ष के ऊपर। प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी चीज होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर की वस्तु या प्रतिबिंब, वस्तु या प्रतिबिंब कैसी होगी भाई? सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी होती है। ये कॉन्सेप्ट है, याद करना है, ठीक है। दूसरी पहली तो हो गई कि लाइन के ऊपर, यानी कि ये जो लाइन है ना प्रधान अक्ष, इसके ऊपर जो भी चीज आपको मिलेगा वो कैसी होगी? वस्तु। वो आपको प्रतिबिंब जो होगी, वस्तु हो तो चाहे प्रतिबिंब हो तो, वो कैसे होंगे? सीधे होंगे। दूसरा बात भाई, सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो बराबर होता है आभासी के। किसके बराबर होता है? आभासी के। मतलब सीधा प्रतिबिंब आभासी होते हैं। सीधा प्रतिबिंब क्या होते हैं? आभासी। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट भाई, तीसरा पॉइंट ये है कि लाइन के नीचे क्या भाई? लाइन के नीचे प्रतिबिंब जो होगी वो प्रतिबिंब कैसी होगी भाई? उल्टी होगी। प्रतिबिंब कैसी होगी? उल्टी होगी, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई? वास्तविक होते हैं। ये बात हम अभी नहीं, बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जो कि जानना है आपको, वस्तु को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वस्तु को कहते हैं OBJECT, और ऑब्जेक्ट को हम O से सूचित करेंगे, ध्यान देना। और दूसरा है भाई प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को हम इमेज कहते हैं, IMAGE, और इमेज को हम इससे सूचित करेंगे, इससे। क्लियर है? ये ध्यान देना है। अब प्रतिबिंब को हम इससे सूचित करेंगे। अब हमारे पास जो चीज है उस फॉर्मेट पर आते हैं कि हमारा वो फॉर्मेट क्या है। भाई देखो, ये हमारे पास एक दर्पण हो गया, और दर्पण थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सब चीज दिखाना है। ये हो गया हमारे पास दर्पण, और इस दर्पण की खास बात ये है कि इसमें कलई किया गया है, और कलई के रूप में AgNO3 लिया गया है। क्या लिया गया है? AgNO3 लिया गया है। ये हो गया दर्पण भाई। अब इस दर्पण का ये हो गया आपके पास प्रधान अक्ष, ये पोल हो गया, और ये हो गया प्रधान अक्ष, और ये हो गया भाई फोकस, ये हो गया भाई वक्रता केंद्र, और ये हो गया भाई अनंत, ठीक है। और अब वस्तु जो रख रहा है ना, ये जो स्थिति है वही है वस्तु। O का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ऑब्जेक्ट नंबर 2 यहां पर होगी, अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच। ऑब्जेक्ट नंबर 3 जो होगी वो कहां पर होगी? C पर ही होगी। ऑब्जेक्ट नंबर 4 जो होगी वो आपको C और F के बीच में होगी। ऑब्जेक्ट नंबर 5 जो होगी वो आपको F पर होगी, और ऑब्जेक्ट नंबर 6 जो होगी वो आपको F और P के बीच में होगी। अब आपको एक चीज याद रखना है, क्या? कि अनंत वाला प्रतिबिंब जो होगा ना वो बनेगा आपको फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पे। बस यही एक याद रखना है, फोकस पे। एक बन गया फोकस पे, दूसरा यहां पर बना दो, तीसरा यहां पर बना दो, चौथा यहां पर बना दो, पांचवा यहां पर बना दो, छठा यहां पर बना दो। ये हो गई प्रतिबिंब।
ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। चलो ब्लैक से लिखते हैं ताकि समझ में आएगा। ये हो गया आपके पास 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। देख लो भाई, वस्तु अनंत पर है 1 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। वस्तु अनंत पर है 1 नंबर, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। वस्तु 1 नंबर का है अनंत पर, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। क्योंकि ओ मतलब ऑब्जेक्ट और आई का मतलब इमेज। वस्तु यदि अनंत पर है 1 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। अच्छा, दूसरा नंबर ये है, 2 नंबर वस्तु कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो 2 नंबर प्रतिबिंब कहां है? ये है 2, और ये आई का ही तो मतलब प्रतिबिंब है, ये है 2। 2 नंबर प्रतिबिंब किसके किसके बीच है? सी और एफ के बीच में। हो गया। 3 नंबर, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर बना। और वस्तु 4 नंबर, यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो 4 नंबर, तो प्रतिबिंब यहां बना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। 5 नंबर, यदि वस्तु फोकस पर हो 5 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बना है? अनंत पर। और 6 नंबर, वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बना। अब इसकी खास बात जो है उस पर ध्यान देते हैं भाई। ये लाइन के ऊपर है। सबसे पहला बात कि ये क्या है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और लाइन के ऊपर है तो सीधा है, लाइन के ऊपर है तो सीधा। और सीधा वाले कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। और ये प्रतिबिंब क्या होगा भाई? वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट, एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा? ये लाइन से चलेगा, ये पहला वाला सबसे छोटा, 2 नंबर पर क्या होगा? छोटा, 3 नंबर पर क्या होगा भाई? बराबर, 4 नंबर पर क्या होगा भाई? बड़ा, 5 नंबर पर क्या होगा भाई? सबसे बड़ा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। सबसे छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और सबसे बड़ा। और ये वस्तु से बड़ा। अब देखो भाई, सब लाइन के नीचे है, सब लाइन के नीचे है। सब लाइन के नीचे है तो कैसे प्रतिबिंब है भाई? उल्टे हैं। कैसे हैं? उल्टे हैं। और उल्टे प्रतिबिंब सारे के सारे कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। ये आपका इतना जो कुछ पढ़े हैं वो चीज एक बार में खत्म। चलो मिलाते हैं, देख लेते हैं। वस्तुओं ना, चलिए वीडियो ब्लर आ गया था, ठीक है। हम जो चीज लिखे हैं उसको फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए क्या है, गोलीय दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जो कि कल के पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे, वो महत्वपूर्ण बिंदुएं 4 थी। 4 कौन कौन सी थी? यदि जो कोई प्रकाश की किरण है, कोई सा भी गोलीय दर्पण हो, वो चाहे आपका अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसमें यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के यदि समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े? यदि कोई प्रकाश की किरण को हम किसी भी दर्पण के फोकस से गुजारते हैं, तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष जो है ना उसके समांतर निकल जाती है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े? यदि कोई प्रकाश की किरण को किसी भी गोलीय दर्पण में, मतलब उत्तल चाहे अवतल हो, उसमें यदि हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, कहां से? वक्रता केंद्र से भेजते हैं, तो वो प्रतिबिंब उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आगे बढ़ जाए भाई। और चौथा यहाँ पर क्या है कि यदि किसी प्रकाश की किरण को यदि आप ध्रुव से भेजते हैं, कहां से? ध्रुव से, तो होता क्या है भाई? ध्रुव से भेजेंगे तो प्रधान अक्ष जो है ना वही अभिलंब का काम करती है। यहाँ पर इतना सारा पॉइंट पढ़े थे। अब हम ये पॉइंट पर आ गए थे, इस पॉइंट पे कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो देखो भाई, अब अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। अब स्थिति जो है अवतल दर्पण में क्या क्या हो सकता है? तो स्थिति या तो अनंत हो सकता है, या तो अनंत और वक्रता केंद्र हो सकता है इसके बीच में, या तो वक्रता केंद्र हो सकती है, या फिर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो सकता है, या तो फोकस हो सकता है, या तो फोकस और ध्रुव के बीच हो सकता है। जैसे देखिए, या तो वस्तु हमारी ये अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस हो गया। तो हमारी जो वस्तु है ना भाई, या तो अनंत पर रह सकती है जो कि पहला है, दूसरा या तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये हो गया दूसरा, तीसरा या तो वक्रता केंद्र पर, ये हो गया वक्रता केंद्र, चौथा या तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो चौथा यहाँ पर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, पांचवा कहाँ है भाई? पांचवा है फोकस पर, छठा कहाँ है भाई? फोकस और ध्रुव के बीच, छठा कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच। क्लियर है? देखते हैं। अब देखो भाई क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास 6 स्थितियां हो गई, और फिर हम देखेंगे कि इसमें वस्तु को हम रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। देखो भाई, तो जब भी वस्तु जो है
एफ और पी के बीच में हो, कहां पर हो, एफ और पी के बीच में हो, फोकस तथा पोल के बीच में हो। तो जब वस्तु हमारी फोकस तथा पोल के बीच में होगी तो यानी देख लीजिए ये फोकस है, ये पोल है, इसके बीच में हमारी ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। और जब ये वस्तु हमारी फोकस तथा पोल के बीच में है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अब देखिए प्रकाश की किरण को, पहली प्रकाश की किरण जो है ना ये वाली, इसको हम भेजे कहां से, इसको हम भेजे प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर भेजे, इस प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। और दूसरी भाई वक्रता केंद्र से भेजे तो वापस उसी पथ पर लौट गई, ये वाला नियम और ये वाला नियम, ठीक है, और इसका प्रयोग हो गया। अब ये किरण को हम ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएं इसको भी, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, और जहां पर मिला ना वहां पर बना प्रतिबिंब, वहां पर क्या बना, प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब जो बना ना भाई, ये प्रतिबिंब बना सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। ये प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। देख लो जहां पर सिर है वहां पर सिर है, जहां पर पैर वहां पर पैर, तो प्रतिबिंब कैसा बना भाई, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं। दूसरी स्थिति भाई, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ये दूसरी नंबर स्थिति, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो लिख दिया जब वस्तु, अरे सॉरी माफ कीजिए, दूसरी स्थिति नहीं, हम ये पहले हम लिए थे छठी स्थिति। कौन सी स्थिति लिए थे, छठी स्थिति, जब वस्तु का है फोकस और पोल के बीच, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। अब ये पांचवी स्थिति कौन सी है, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो, एफ पर हो। जब वस्तु हमारी एफ पर होगी ना, एफ पर पांचवी नंबर, तो हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब। अब वस्तु को हम एफ पर रख दिए और प्रतिबिंब देखिए, पहली किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो वो फोकस से निकल गई, दूसरी वक्रता केंद्र से भेजे तो उसी पथ पे लौट गई। तो यहां पर देखिए क्या ये किरण आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, नहीं मिल रही है, तो बताइए प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो कहीं जाएगी किरण और मिलेगी अनंत पर, और जहां पर मिलेगी वहां पर उसका क्या बन जाएगा, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और दूसरी बात भाई, ये प्रतिबिंब लाइन के नीचे बना है, और नीचे बना है तो वो है उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक है। और अनंत पर कोई प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब सबसे छोटा थोड़े ना होगा, सबसे बड़ा होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़े, तो जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, किसके किसके, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, ये रहा सी, ये रहा एफ, ये रहा सी, ये रहा एफ, इसके बीच में है वस्तु। देख लो भाई, सी और एफ के बीच में चौथी नंबर, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, जब वस्तु कहां पर हो, सी तथा एफ के बीच में हो, ये रहा सी, ये रहा एफ, इसके बीच में। अब प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण भेजे, फोकस से निकल गया, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे, फोकस से निकला, प्रधान अक्ष के समांतर भेजिए, फोकस से निकलेगा, निकल गया फोकस से। वक्रता केंद्र से भेजे, टकराकर उसी पथ पर लौट गया, और जहां पर मिला वहां पर बनाया प्रतिबिंब। तो ये रही वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है वो देखिए, ये प्रतिबिंब कहां बना, ये प्रतिबिंब जो बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। कहां बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र, ये अनंत ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में बना। और ये प्रतिबिंब कैसा है भाई, ये प्रतिबिंब जो है उल्टा है और वास्तविक है। और ये प्रतिबिंब कैसा है भाई, बड़ा है, ये सबसे बड़ा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। 3 नंबर, जब वस्तु हमारा कहां है, वक्रता केंद्र पर है, 3 नंबर। तो वक्रता केंद्र पर है जब वस्तु हमारी, तब देखते हैं वक्रता केंद्र ये है सी, इसी पर वस्तु को रख दिए हैं। अब एक बार प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के बाद फोकस से मिल गई। अब एक बार किरण जो है ना वह फोकस से गई, कहां से गई, फोकस से, देख लो फोकस से गई, परावर्तन के बाद कहां मिलेगी, परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर। तो देख लो भाई, ये गई और प्रधान अक्ष के समांतर निकल गई, और प्रधान अक्ष के समांतर गई, प्रधान अक्ष के समांतर निकल गई, और यहां पर कटा तो सी पर ही वस्तु रखे थे और सी पर ही क्या बन गया, प्रतिबिंब। और ये जो प्रतिबिंब होगा ना वस्तु के आकार के बराबर होगा, और लाइन के नीचे है तो उल्टा है और वास्तविक है, बराबर है। और प्रतिबिंब कहां बना, तो वक्रता केंद्र पर बना। आगे आते हैं भाई, इसके बाद 3 नंबर के बाद 2 नंबर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। 2 नंबर, जब वस्तु कहां पर हो भाई, सी और अनंत के बीच में हो, जब वस्तु सी तथा अनंत के बीच में हो, सी मतलब वक्रता केंद्र और ये अनंत के बीच में हो। देखना भाई, तो ये रहा सी और ये रहा अनंत, इसके बीच में वस्तु है। अब प्रकाश की किरण को हम भेजे प्रधान अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से निकली। दूसरा भाई, वक्रता केंद्र से भेजे प्रकाश की किरण को, परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट गई, और ये दोनों एक जगह कटी, जहां कटी क्या बना, प्रतिबिंब। क्या बना, ये बना प्रतिबिंब, ये क्या बना, प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब की खास बात लाइन के नीचे है, लाइन के नीचे है तो कैसा होगा, उल्टा,
और उल्टा है तो वास्तविक। और प्रतिबिंब जो बना, यदि आप यहाँ पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब देख लीजिए, ये बड़ा है, ये कैसा बना है, छोटा, तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, ठीक है। और किसके किसके बीच में है, सी और एफ के बीच में बना है, तो सी और एफ के बीच में बना है। और लास्ट आते हैं जब वस्तु हमारी कहां पर हो, अनंत पर हो। एक नंबर, जब वस्तु हमारी अनंत पर हो, तो अनंत पर कोई वस्तु होगी तो ऐसा फिक्स नहीं है कि उसकी हाइट कितनी है, इसलिए हम दो किरण को भेज देंगे। दो किरण जैसे ही जाएगी तो एक किरण आपको ऐसे निकलेगी और एक किरण जब हम भेजेंगे ध्रुव से होते हुए, ये वाला कॉन्सेप्ट, ध्रुव से होते हुए, तो प्रधान अक्षीय अभिलंब का काम करेगा, प्रधान अक्षीय अभिलंब का काम करेगा। तो ये किरण जो है ना, ये एक जगह कटेंगी और जहां कट रही है वो हमारा कौन सा स्थान है, फोकस। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना भाई, फोकस पर। और अनंत पर कोई वस्तु रखी है और यदि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना है तो बिल्कुल क्या बनेगा, छोटा बनेगा, पूरा बड़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, सबसे छोटा होगा। और कहां पर बना भाई, फोकस पर बना। दूसरा बात, उल्टा, लाइन के नीचे है तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। तीसरी बात, अब आप कहेंगे कि भाई ये फोकस से काहे नहीं गुजरा, इसलिए नहीं गुजरा भाई क्योंकि ये हम प्रधान अक्ष के समांतर किरण को थोड़े भेज रहे हैं, ये समांतर थोड़े, ये तो आपको तिरछी रेखा में, तिर्यक रेखा में। अब इतना जो आपके पास राम कहानी है, इसको आपको याद नहीं करना है। हाँ, एक दो आपको डायग्राम दे देता है कि आप डायग्राम लिखिए, आप डायग्राम दिखाइए, तो उस डायग्राम को क्या करना है आपको, ये आपके पास दिमाग में फिट हो जाएगा यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपके पास डायग्राम फिट हो जाएगा। तो चलिए समझाते हैं। तो देखिए, इस ट्रिक को समझेंगे। इस ट्रिक को समझने से पहले आप यहां पर देख लीजिए, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष जो होगा, देखिए जो प्रधान अक्ष है भाई, जो प्रधान अक्ष है हमारे पास, वो प्रधान अक्ष क्या है भाई, ये हमारे पास प्रधान अक्ष जो है, इसको हम बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे, लाइन। और लाइन के ऊपर चाहे वस्तु रहे चाहे प्रतिबिंब रहे, वो कैसे होंगे, सीधा होंगे। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे मतलब प्रधान अक्ष के नीचे, ये है लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर जो भी रखेंगे सीधा है, लाइन के नीचे रखेंगे उल्टा है। लाइन के नीचे प्रतिबिंब रहा, वो कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं हमेशा। दूसरी बात, वस्तु जो होती है, वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं और ऑब्जेक्ट को ओ से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब को हम इमेज कहते हैं और इमेज को हम आई से सूचित करते हैं। ध्यान देना। अगली बात भाई, अगली बात यहां पर यह होगी कि वस्तु को हम ओ से सूचित करेंगे और प्रतिबिंब को हम आई से सूचित करेंगे। ध्यान देना भाई। अब यहां पर वस्तु की स्थिति, एक नंबर अनंत, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र फोकस के बीच, पांचवा फोकस पे, छठा फोकस और पोल के बीच में। वही काम यहां पर रखेंगे भाई। पहला वस्तु कहां रखे, अनंत पर रख दिए, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस और पोल के बीच में रख दिए। अब देखो, एक याद रखना है कि अनंत वाला का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। अनंत वाला का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। तो ये देखो, अभी बोले कि प्रतिबिंब को हम इससे सूचित करेंगे, तो ये एक नंबर यहां से देना शुरू किए, 1 2 3 4 5 और ये बन जाएगा आपको 6 लाइन से। एक ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास बन गया क्या भाई, प्रतिबिंब। आते हैं, देखते हैं। अनंत पे वस्तु है, एक नंबर, प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे। वस्तु आपकी अनंत पर है, अनंत पे, प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे। आ जाओ भाई, प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई। अब देखो, प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे फोकस पे। दूसरा भाई, जब वस्तु वक्रता, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा भाई सी और एफ के बीच में। तो देखो तो भाई, दो नंबर है यहाँ पे, किसके किसके बीच है, सी और एफ के बीच में नहीं है ना। आगे 3 नंबर, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है सी, तो प्रतिबिंब भी कहां बना, वक्रता केंद्र पर। देखो, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, बन गया। अच्छा, अगला 4 नंबर, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब बना अनंत और सी के बीच में। तो देखो यहाँ पर 4 नंबर, सी और एफ के बीच में 4 नंबर ये है, तो बना नहीं, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के वक्रता केंद्र के बीच में बना कि नहीं बना, 4 नंबर बन गया।
5 नंबर आ जाओ, जब वस्तु आपकी कहां पर है भाई, फोकस पर। जब वस्तु आपकी कहां पर है भाई, फोकस पर। जब वस्तु कहां पर है, फोकस पर, तो 5 नंबर जो है वो वस्तु हमारी कहां पर है भाई, फोकस पर। 5 नंबर जो है वो वस्तु हमारी फोकस पर है, तो 5 नंबर कहां बना, प्रतिबिंब अनंत पर। और अनंत पर बना, देख लो, जब वस्तु आपकी फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। क्लियर है। और 6 नंबर वस्तु यदि F और P के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। वस्तु F और P के बीच में हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। जब वस्तु F और P के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और ये प्रतिबिंब, अब इसमें यहां पर तो ये कॉन्सेप्ट समझे, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या समझना है, ये देखिए भाई, सबसे छोटा है, ये क्या है, उससे बड़ा है थोड़ा सा, तो सबसे छोटा तो छोटा हो गया, ये क्या हो गया, ये बराबर हो जाएंगे, ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्लियर है, लिख दिए, सबसे छोटा छोटा, बराबर बड़ा, सबसे बड़ा, और ये वस्तु से बड़ा। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अगला कॉन्सेप्ट, लाइन के नीचे जो भी चीज होगा उल्टा होगा और वास्तविक होगा। बताए हैं, लाइन के नीचे जो भी होगा, लाइन के नीचे प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक हो गया। और लाइन के ऊपर जो है वो प्रतिबिंब क्या है, सीधा और आभासी है। और ये प्रतिबिंब कहां बना है, दर्पण के पीछे। अब देख लो, एक बार क्लियर करते हैं फिर से। क्या क्लियर करेंगे भाई, यदि वस्तु आपकी 1 नंबर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। कैसा बना, सबसे छोटा और उल्टा और वास्तविक। यदि वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर, सबसे छोटा, उल्टा और वास्तविक। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, सबसे छोटा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, वही चीज है। दूसरा, जब वस्तु आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, जब वस्तु किसके किसके बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, प्रतिबिंब कहां बना भाई, प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहां बना भाई, प्रतिबिंब बना, देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और ये प्रतिबिंब कैसा है भाई, ये प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। देखो तो, छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है कि नहीं है, छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है कि नहीं है। तीसरे पर आ जाओ, वस्तु हमारी कहां है, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बना, 3 नंबर, वक्रता केंद्र पर ही बना, बराबर बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर होगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। 3 नंबर भी खत्म। 4 नंबर, जब वस्तु आपको सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब 4 का प्रतिबिंब यहां बना है, किसके किसके बीच, सी और अनंत के बीच। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, 4 नंबर, ये वाली वस्तु है सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बना, सी और अनंत के बीच, 4 नंबर। तो देखो, जब वस्तु आपको सी और एफ के बीच में हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच बनेगा। अगली बात, सी और अनंत के बीच बना, ये प्रतिबिंब बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। आया समझ में, आ रहा है ना, हर एक पॉइंट क्लियर होगा। 5 नंबर, वस्तु आपकी कहां पर है, फोकस पर है। वस्तु कहां पर है, फोकस पर है, वस्तु फोकस पे है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा, फोकस पर है, तो माफ कीजिए, जब वस्तु आपको 5 नंबर है ना, जब प्रतिबिंब 5, वस्तु है 5 नंबर, प्रतिबिंब कहां बना, यहां पर, अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर है, प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पे, और ये कैसा बना, सबसे बड़ा, उल्टा और वास्तविक। जब वस्तु फोकस पर है, जब वस्तु फोकस पर है, प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर, उल्टा और वास्तविक और सबसे बड़ा, उल्टा और वास्तविक और सबसे बड़ा। क्लियर है। अगला लास्ट नंबर, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। आते हैं, देखते हैं, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, सीधा बना, आभासी बना और वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं ये पूरी तरह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको कहीं पर त्रुटि नजर आए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ध्यान दें, ये इससे आपको प्रत्येक एग्जाम में 3 या 4 सवाल बिल्कुल इससे पूछे जाते हैं, और इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल, इसलिए इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसको यदि आप समझ लेते हैं, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए झट से, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तब तक के लिए बाय।